अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अभी रिसेंटली दानिश तैमूर और आयज़ा खान जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। मुझे शुरू से सेलिब्रिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, स्पेशली टीनेज ईयर में। और मुझे लगता है कि जैसे हर दूसरे जैसे टीनेजर का ये ख्वाब होता है कि वो कोई एक्टर या प्रेजेंटर या मॉडल या कुछ ऐसा से बने। सो आई वाज वन ऑफ दोज। अगर आप वो नहीं हैं तो बट आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिनको बड़ा शौक था कि जी मैंने तो मीडिया में काम करना है। और ऑब्वियसली जो आयज़ा हैं शी बिलोंग्स टू माई जनरेशन, तो इसलिए मुझे उनके बारे में बड़े अच्छे से पता है। आई रियली लाइक हर एज एन एक्ट्रेस. As an actress and as a person, I find her really innocent and pretty, which she is, माशाल्लाह. अभी हुआ ये कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, सेलिब्रिटी कपल हैं. दानिश तैमूर जो हैं वो एक शो होस्ट कर रहे हैं, आई सपोज, क्योंकि मैंने वो 20 मिनट्स का उनका क्लिप देखा इंस्टाग्राम से, मेरी नज़र से ये स्टोरी गुजरी और मुझे क्यूरियोसिटी हुई। और क्योंकि मुझे आयज़ा पसंद है तो मैंने उसको फॉलो किया और वो 20 मिनट्स की वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस होस्ट उनसे पूछ रही हैं जो को होस्ट हैं साथ में दानिश तैमूर की। और उसमें उन्होंने उनको एज अ कपल उनसे कुछ सवाल जवाबात किए। और उस शो में दानिश तैमूर जो कि आयज़ा के हस्बैंड हैं, उन्होंने ये बोला कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन ये मेरी आयज़ा से मोहब्बत है कि फ़िलहाल मैं इन्हीं के साथ रह रहा हूँ, यानी मेरी शादी इन्हीं से है। इस पे क्या हुआ कि हमारे जो लिबरल्स हैं, आदमी और ख़वातीन, उन्होंने इतना बवाल मचाया, आई होप ये वर्ड सही है, बवाल मचाया, लेकिन उन्होंने खूब शोर शराबा किया कि सो मच सो कि उनको आके सॉर्ट ऑफ अपोलोजाइज करना पड़ा या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। अच्छा, अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इसमें इतना बुरा क्या है। अगर आपने वो 20 मिनट्स का क्लिप देखा है, अगर आपने उनकी वो कन्वर्सेशन देखी है, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा एज अ थेरेपिस्ट जो मैं एनालाइज कर सकती हूँ किसी हद तक। ऑब्वियसली मैं कोई मेरे पास कोई फ्यूचर का जो है वो इल्म नहीं है, या नाउज़ुबिल्लाह मैं कोई खुदा नहीं हूँ कि मुझे पता चल जाता है देख के। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो मोर और लेस हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, आप उनके कम्युनिकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके उनके एक दूसरे की तरफ जो जेस्चर्स हैं उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बंदा फेक कर रहा है और कौन सा बंदा जो है वो एक्चुअली जो बोल रहा है वो है। अब आयज़ा खान उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल हैं। डिस्पाइट बिंग फाइनेंशली इंडिपेंडेंट, वो बहुत ट्रेडिशनल नज़र आती हैं इन सो मैनी वेज। यानी उन दोनों मियाँ बीवी का जो कपल है, उनका जो ड्यूओ है, उसमें जो उनका हस्बैंड है वो मुझे अल्फ़ा रोल में नज़र आता है और वो मुझे उनके साथ बीटा रोल में नज़र आती हैं। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। एट द सेम टाइम आई डोंट नो मच अबाउट दानिश एक्टिंग बिकॉज ऑनेस्टली मैंने उनका कोई ड्रामा वगैरह नहीं देखा हुआ। आयज़ा का एक देखा हुआ है, प्यारे अफजल, पुराने ज़माने में। सो उनका मतलब एज अ पर्सन मैं उनके जो हस्बैंड हैं उनका मेरा फर्स्ट ऐसा था कि मैंने उन दोनों को इकट्ठे देखा आयज़ा की वजह से ही। और उसमें मुझे लाइक आई वॉज एबल टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट मैन एज वेल। और उसमें जो मुझे उनके बारे में पता चला मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि उनकी जो जितनी भी सैलरी है या जो भी वो अर्न करते हैं, जितने भी चेक्स हैं, वो उनके फादर के थ्रू जो हैं वो उन तक पहुंचते हैं। और इनफैक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज जो आयज़ा हैं वो भी, क्योंकि उनके फादर घर में फाइनेंसेस को डील करते हैं दानिश तैमूर के, वो भी उन्हीं से पैसे लिया करती थी। लाइक ही वुड गिव हर चेक, ठीक है। और ये बात अगेन इसमें लिबरल्स को ये बात बड़ी बुरी लग सकती है, जबकि ये बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ है। लाइक दिस इज़ मोर लाइक एन एग्जाम्पल। अगर हम देखें कि हमारी यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बात की है, जो कि अगेन लग रहा था कि ये बिल्कुल सच बात है कि यू नो इट डजेंट मीन अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके लिए और उसके बाद आपको अपनी फैमिली जो है उससे सारी की सारी टाइज कट करनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बीवी और अपने पेरेंट्स के बीच में वो बैलेंस रखें, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा मुझे ये लगा कि जो उनके घर की डायनामिक्स हैं उसमें दानिश जो है उनका एक अपर हैंड है इन द सेंस दैट ही लीड्स द फैमिली एंड आयज़ा इज़ द वन जो कि उनकी लीडरशिप में शी इज़ परफेक्टली कंफर्टेबल, शी ट्रस्ट हिम वेरी वेल। तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग। मतलब ये कि एक औरत जो है उसके लिए इससे ज़्यादा और
सुकून की बात क्या हो सकती है कि उसको पता है कि उसका जो हस्बैंड है वो घर का लीडर है और वो सही फैसला लेगा और सो वो आराम से रिलैक्स कर सकती है, बजाय इसके कि वो सारा टाइम उसके गार्ड्स अप हैं और वो हर चीज़ में उसको अपनी ओपिनियन देनी है, हर चीज़ में उसको बताना है। ये बड़ा टायरिंग होता है एक औरत के लिए। अगर आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड की लीडरशिप में बिल्कुल सुकून से बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा पुरसुकून एक औरत के लिए चीज़ कोई नहीं होती। थर्डली मुझे ये लगा कि जो आयज़ा हैं अगेन, वो बहुत ट्रेडिशनल हैं और बहुत फेमिनन हैं। उनकी बात करने के अंदाज से, द वे दे वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे थे, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि आई नो दे वर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट अदरवाइज टू वी कैन सी इट। आई हैव सीन देम इवॉल्विंग एज अ कपल। आई रिमेंबर आई वॉच देयर फर्स्ट इंटरव्यू जब उनकी नई नई शादी हुई थी, और ऑब्वियसली शी वॉज सो नाइव एट दैट टाइम, और अभी जो कि होता है लड़कियों में। एंड दिस इज़ अगेन, मुझे इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है जिसकी मैं बहुत फेवर में हूँ, कि आयज़ा की रिलेटिवली कंपैरेटिवली जो शादी है वो जल्दी हुई, जो जितनी भी बाकी हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनकी निस्बत अगर हम देखें, क्योंकि उनकी बहुत देर से शादियाँ होती हैं। आयज़ा की शादी जल्दी यंग एज में हुई, एंड दे हैड दैट परफेक्ट एज डिफरेंस एज वेल। दानिश जो है वो उनसे बड़े हैं, और उसके साथ साथ आयज़ा ने अपने हस्बैंड के साथ ग्रो किया, हस्बैंड ने भी अपनी बीवी के साथ ग्रो किया। सो आई फाइंड देयर कपल रियली इंस्पायरिंग इन सो मैनी वेज। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, बट ऑब्वियसली अगर हम देखें हम में से कितने लोग जो हैं वो इन लोगों से ही इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, तो वाई नॉट टेक दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। वी कैन सी दैट दे आर ट्रेडिशनल, वी कैन सी दैट दे आर perfectly complementing each other. The male is the masculine one and the female is the feminine one, and they are having that, you know, perfectly imperfect bond which needs to be in every single couple. अब 4 शादियों वाली बात अगर उसने की, आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं एक कपल की, आपने पूरी कन्वर्सेशन देखी, आपने देखा वो कितने अच्छे से उनका आपस में जो बॉन्डिंग है, जिस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, पेरेंटिंग को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, अपने अपने करियर्स को लेके चल रहे हैं, एंड इट्स ऑल पॉजिटिव। उसमें से आपने एक पॉइंट निकाल लिया, और जैसे मक्खी जो होती है वो गंद तलाश कर रही होती है, वो पूरा साफ सुथरी जगह छोड़ के जो सबसे गंदी जगह होती है वहाँ पे जाके बैठती है। दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली डू। उसमें से आपने एक वो पिक कर लिया कन्वर्सेशन का बिट, जिसमें भी अगेन कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमने उसको बना लिया है। उसकी बीवी को जब कोई मसला नहीं है, वो उस चीज़ पर ट्रिगर नहीं हो रही, वो उसको पर्सनलाइज नहीं कर रही, तो लोगों को क्या मसला है भाई, वो 1 शादियां करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे। अब देखें, एक चीज़ को हमें समझना है, अगैन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई आमद होती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि कोई चीज़ ऐसी होती है, और सरप्राइजिंगली कि मैं उस दिन मेरा कुरान का जो सबक होता है जो मैं पढ़ती हूँ उसमें उससे मिलती जुलती चीज़ आ जाती है। अभी राइट नाउ आई एम रीडिंग सूरत नसा, एंड वी नो कि सूरत नसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है उसने हमें ये बताया है कि आदमी जो है वो 1 शादियाँ करे, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अदल नहीं रख पाओगे तो फिर 1 से ही करो। ठीक है, 1 से करो तो ही बेहतर है। जो कि आई नो ये कहना आसान होता है, 1 शादी करना, 2 करना, 3 करना, 4 करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। और हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन जी है या इसके बाद आने वाली जनरेशन है, दे डोंट वांट टू हैव मल्टीपल मैरिजेस, दे वांट टू जस्ट हैव वन राइट पार्टनर जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि लड़कियों और लड़कों में अब बहुत कुछ, अगेन द काइंड ऑफ पार्टनर दे लुक फॉर, आई हैव सेड इट अर्लियर एज वेल, कि अब जो कपल्स कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, वो एक दूसरे को के साथ शादी करते हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। आई एम नॉट सेइंग कि हर रिलेशनशिप फुलफिलिंग है, लेकिन जिनका है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और अब जनरेशन डिफरेंट तरीके से सोचती है, एंड वी नो कि 2 बीवियों में अदल रखना कितना मुश्किल काम है। हाउ मच मैस्कुलिनिटी इट टेक्स फ्रॉम यू, हाउ मच लीडरशिप स्किल्स इट टेक्स फ्रॉम यू, हाउ मच मनी इट टेक्स फ्रॉम यू। देयर इज सो मच विच नीड्स टू गो इन टू कीपिंग दोज 2 मैरिजेस विद अदल। सो वो बहुत मुश्किल, क्या मुझे तो लगता है नामुमकिन काम है। तो एक के साथ ही आप कर लें तो भाई बहुत अच्छी है, बट अगेन आपके लिए ऑप्शन खुली है, आदमी दूसरी शादी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी नहीं की हुई, ऑल्दो मैं उनको बहुत दफ़ा कहती हूँ, बट क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं करेंगे, और वो आगे से मतलब जिस तरह का जवाब है शायद वो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग भी लगता है, बट आई होप कि अगर कभी इस तरह का कुछ है हो तो इंशाल्लाह आई विल बी सपोर्टिव ऑफ दैट। बट येस, आई डू से हम कि एक अच्छी सी
खाना बनाने वाली जो है ना वो एक दूसरी वाली शादी कर लें और उसको बहुत अच्छा सा खाना बनाना आता है, होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती. एनी हाउ इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट. सो बट इट्स ट्रू एज वेल. सो द थिंग इज़ कि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्लाइंट्स के साथ किया है या अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में मैं देखती हूँ, उसमें जितने भी लोगों ने शादियाँ दूसरी की हैं वो फ्लॉप ही हुई हैं. एक तो खैर हमारी जो वो हम दूसरी शादी नहीं करते, हम दूसरी की बीवी से शादी करते हैं. लाइक हो क्या रहा है कि लोग एक अपनी रिलेशनशिप में फुलफिल्ड नहीं फील कर रहा, दूसरी तरह से औरत अपने रिलेशनशिप में फुलफिल्ड नहीं फील करी. दे somehow connect together through social media or some common thing and then वो डिवोर्स करते हैं, या उनमें से मोस्टली औरत डिवोर्स करती है. जो मैंने केसेस ऑब्जर्व किए हैं कि औरत ऑब्वियसली ये औरत के पास ही है कि वो डिवोर्स करके ही शादी करेगी. आदमी के पास फिर भी ये बच जाता है कि उसकी पहली बीवी है, वो उसको रख सकता है. सो उसके बाद क्या होता है, डिवोर्स होती है, उसके बाद दे मैरी और उसके बाद होता है डिज़ास्टर. हाँ, अच्छी एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, बट अगेन तरीकाकार गलत है, रीज़न गलत है, इंटेंशन गलत है, तो उसका जो आगे से नतीजा है वो भी गलत निकल रहा है. लेकिन हाँ, अगर हम आदमी जो हैं वो किसी बेवा को सपोर्ट करने के लिए करते हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आई थिंक सेकेंड मैरिजेस और सेकेंड मैरिजेस थर्ड फोर्थ पे नहीं जाते. बहुत सारे हमारे माशरे के जो एक इखलाकी तौर पे गिरा हुआ है, जो बहुत सारी हराम चीज़ें हो रही हैं लेकिन हलाल को हम प्रमोट नहीं करते, उसका बहुत सारा हल भी है सेकेंड मैरिजेस. और उसके लिए औरतों को अपने दिल थोड़े से बड़े करने पड़ेंगे और हमें एक फिल्मी दुनिया से निकलना पड़ेगा. खैर, बात दोबारा से टॉपिक पे आते हैं. सो उसने अगर ये कह दिया तो उसने सच कहा है, मतलब है, आदमी के पास हक है, और उसने कोई इतना डेरोगेटरी वे में नहीं बोला, उसने कोई उसका इंसल्टिंग वे में नहीं बोला, उसने कोई धमकी नहीं लगाई उसको. तो इस पर क्या हो गया है? आई मीन इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये चीज़ हमारे माशरे के एक बहुत बड़े माइंड सेट की अक्कासी करती है. मैं इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, फ़ैन हूँ, एवर सिंस आई वॉज अ like little kid I would say. So I really liked him. I'm not talking about PTI here. और मैं बात इमरान खान की पर्सनालिटी की कर रही हूँ, जैसे उस बंदे ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, जिस तरह से उसने ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया है, जितनी सेट ऑफ स्किल्स उसने किए हैं. लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट हिम, और यूथ can learn a lot from that man. मतलब he is a hero, he is a legend. अल्लाह ताला उसको जल्दी से बाहर लेके आए इंशाल्लाह. अच्छा, अब इमरान खान जो है उसके बारे में जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आई डोंट थिंक मैंने कोई मिस की होगी, और मैंने बहुत कुछ सीखा गया, बहुत मोटिवेशन मुझे मिली. अब इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री में आई रिमेंबर कि उस वक़्त भी पाकिस्तान में जो कुछ इक्का दुक्का लिबरल ख़वातीन थी, जो कि अब बहुत सारी हैं, अब तो हर गली कोने में आपको मिलेंगी, फेमिनिस्ट नॉट लिबरल, फेमिनिस्ट जो ख़वातीन हैं उस वक़्त, वो तब भी इमरान खान में बोलती थी ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट, औरतों को ओप्रेस करने वाला, उनको दबाने वाला, उनके हुकूक, मतलब ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, ही इज़ दिस देन दिस. सो आई रिमेंबर कि हमेशा से हमारे माशरे में एक ऐसा तबका रहा है जो कि ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करता, जो है उसको, मतलब मैं ऐसे लोगों को अगेन जानती हूँ, they are okay with astaghfirullah, this is reality. I'm talking about reality of our society, जो कि लोग जिसको एक्सप्रेस करते हैं बात नहीं करते. People are okay with introducing a third person in their marriage, in their intimacy. I'm talking about escorts here, I'm talking about, prostitutes here, but they are not okay with those women. They are okay with bringing that third woman in their marriage like that, but they are not okay with having their husband a second wife. And this is reality. Again, you might find कि ये पता नहीं क्या बात कर रही है, but this is happening in our society. Honestly, I've dealt with so many such cases in my therapy with women कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर सही हैं, लेकिन दूसरी शादी पे हम पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहते. सो द थिंग इज़ कि ये एक माइंडसेट है जो हमारी यंग जनरेशन के, हम शिर्क के मुतरादिफ समझना शुरू कर दिया. हमने दूसरी शादी को शिर्क के मुतरादिफ समझना शुरू कर दिया कि अस्तग़फिरुल्लाह, पता नहीं क्या हो गया. भाई ये एक अल्लाह का हुक्म है और इसके पीछे खैर है. अगर हम अगेन, ये चीज़ किसी भी औरत को हज़म नहीं होती, मुझे भी एज अ वुमन शायद मेरे पे कभी आए, मैं फिर कहती हूँ कि शायद मुझे हज़म ना हो, मुझे मुश्किल हो, लेकिन ये सच है और इसी में खैर है. और अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म जो है वो खैर के बगैर नहीं है, खैर के बगैर नहीं है. और बाकी सब गलत चीज़ों पे हम लोगों के एंटेनास खड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा मर्द नज़र आ जाता है हमारे
मुआशरे में और स्पेशली मीडिया की सेंस में तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही कोई पता नहीं क्या सी बात कर रहा है, इसने अपनी बीवी की इंसल्ट कर दी है. Guys, leave them alone, leave him alone. We need to learn from their example that एक औरत जो है वो कमा के भी ट्रेडिशनल खातून बन सकती है, वो अपने हस्बैंड को वो अल्फ़ा रोल दे सकती है, वो उसके सामने सरेंडर कर सकती है. एंड सरेंडर से मुराद ये नहीं होता कि उसकी गुलामी करना शुरू हो जाए. मतलब सरेंडर करना अगेन जो कि आज ही मैंने पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जैसे सूरह निसा में हमें बताती है कि मर्द जो हैं वो कवाम हैं और क्योंकि वो औरतों पे अपना पैसा खर्च करते हैं तो उसकी वजह से उनको एक दर्जा बरतरी औरतों पे दी गई है. सो व्हाट, इसका क्या मुराद है? स्पिरिचुअली वी आर द सेम, ठीक है, हमारी इबादत उनकी इबादत सेम मंजूर होगी, लेकिन इस दुनिया में जो हमारे रोल्स हमें दिए गए हैं उसमें आदमियों को हमारे ऊपर बरतरी है, वो लीड करते हैं और हमें उनकी लीडरशिप में सरेंडर करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है और उसी से हमारे अंदर जो एक सुकून जो हम चाहते हैं वो उसी तरह से आता है. सो दिस इज़ व्हाट आर माई थाट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. अगर आपने इसको फॉलो किया है so yes, let me know in the comment section, and yes, if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.